नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार के सबसे पहले लोकप्रिय न्यूज बुलेटिन अपना बिहार आप देख रहे हैं। आज सबसे पहले बात अलग जोश में दिखाई दे रहे सत्ताधारी जेडीयू की। किसी भी पार्टी के लिए सबसे जरूरी उसका जनाधार होता है और जनाधार के लिए पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करना पहली शर्त है। बिहार में भले ही चुनाव पिछले साल ही हुआ है, लेकिन जेडीयू का टारगेट 2024 और 2025 है। लिहाजा जेडीयू पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। तकरीबन 10 महीने बाद मनजीत सिंह का वनवास खत्म हुआ और मनजीत सिंह ने जेडीयू में घर वापसी की। ललन सिंह, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, लेसी सिंह की मौजूदगी में मनजीत सिंह ने पार्टी की सदस्यता हासिल की। इस मौके पर भावुक मनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक पिता बताया। नीतीश कुमार जी हमारे राजनीतिक पिता हैं और उन्होंने हमारे पिता के मृत्यु के बाद अगर राजनीति के इस प्रतिष्ठा की स्थिति में अगर कोई पहुंचाया तो उनका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी। संगठन की मजबूती का मर्म जेडीयू जैसी पुरानी पार्टी बखूबी जानती है। मजबूत पकड़ के लिए पार्टी पूरे जोश खरोश से काम कर रही है। लिहाजा पार्टी में शामिल होते ही जेडीयू ने मनजीत सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। खुले मन से बिहार जेडीयू के अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया कि पार्टी का टारगेट 2024 में होने वाले लोकसभा और 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है। पार्टी का जो लक्ष्य है हमारा 2024 लोकसभा 2025 विधानसभा, उस लक्ष्य को कामयाबी करने के लिए इन्होंने सारी शक्ति लगाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, इसके लिए संकल्पित रहेंगे। मौका भले ही मनजीत सिंह की घर वापसी का था, जिसे जेडीयू ने भव्य बनाते हुए आगे आने वाले हर मौके के लिए बड़ा संदेश दिया। सब जानते हैं कि आज बिहार में जदयू का मतलब नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है बिहार में, ये भी सब लोग जानते हैं। पिछले दिनों मनजीत सिंह के आरजेडी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस पर भी जेडीयू के मन से जोरदार चुटकी ली गई। ललन सिंह ने 2015 के एक वाक्य का हवाला देते हुए लालू यादव पर सीधा निशाना साधा। श्री लालू प्रसाद वो इनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गए, इनका प्रचार क्या करेंगे, वो उल्टे प्रचार करके चले और उसी का परिणाम था और उसका परिणाम है कि मनजीत जी चुनाव हारे। जाहिर है जेडीयू अपने उन तमाम साथियों को समेट रही है जो लंबे वक्त से पार्टी के साथ रहे हैं। मनजीत सिंह समता पार्टी के जमाने से जेडीयू के साथ थे, जिनका दोबारा दल के साथ दिल मिलने का असर बड़ा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह की घर वापसी को लेकर गोपालगंज के बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि एनडीए को एक सीट पर हार का कारण बनकर मनजीत सिंह ने बड़ा काम किया, ऐसे में उन्हें पुरस्कृत कर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल मनजीत सिंह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं और इस बार बैकुंठपुर से बीजेपी के टिकट पर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद मनजीत सिंह ने जेडीयू छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, तब से ही उनके जेडीयू में वापसी के कयास लगाए जा रहे थे। में जिनके कारण पिछली बार एनडीए की हार हुई और नीतीश कुमार जी उसके कारण कमजोर हुए, उनको भी आज पार्टी ज्वाइन करके और उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। मैंने सुना है कि उन्होंने अपना बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को पिता मानता हूं और एक पुत्र पिता के गोद में आ गया है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पिता और पुत्र के संबंध जो खराब थे वो ठीक हो गए हैं। पिता की तरफ से पुत्र को एक पुरस्कार भी मिला है, प्रदेश उपाध्यक्ष का पद, और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा काम करके आए हैं। एक सीट जो एनडीए की जीत सकती थी, उस सीट को उन्होंने हरवाने का काम किया है। तो पिता और पुत्र को मैं बधाई देना चाहता हूं।
जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी यानी नंबर 1 पार्टी बनेगी, यह दावा किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। आज से उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं, जिसका मकसद है जेडीयू की जमीन इतना मजबूत करना कि पार्टी पहली कतार में खड़ी हो जाए। पश्चिमी चंपारण की धरती से बिहार यात्रा का आगाज। इस बार बिहार यात्रा पर है उपेंद्र कुशवाहा। बिहार यात्रा का मकसद सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत के साथ साथ पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाना है। इस दौरान कुशवाहा पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ भूजा और चाय पर चर्चा करेंगे। साथ ही दलित बस्तियों में वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था भी देखेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले दिन वाल्मीकि नगर में किया भी। यात्रा के पहले ही दिन बतौर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा ने ये साफ कर दिया कि उनका असल मकसद है सभी वर्गों को साथ लेते हुए पार्टी को नंबर 1 बनाना। कुशवाहा या किसी जात विशेष को एड्रेस करने के लिए हमारी यात्रा नहीं है। समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ले चलने में हमारी पार्टी विश्वास करती है। दलित भाई हों, महादलित हों, अति पिछड़े सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक जमात के जो लोग हैं, सबको जोड़कर ले चलने वाली हमारी पार्टी है। तो सबको फिर से कहीं कोई कमी रह गई थी बीच के दिनों में, तो सब लोगों को फिर से एक मंच पर लाना, पार्टी को मजबूत करना और आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाना। जमीनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ जेडीयू की नजर विरोधी खेमे में मची सियासी खलबली पर भी है। जगदानंद के इस्तीफे की अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर ये बयान देकर विरोधियों की नींद उड़ा दी कि कई नेता अभी भी उनके संपर्क में हैं। लोग हों या आरजेडी के लोग, उनके यहाँ गड़बड़ चले इसका मतलब कि हमारे लिए तो शुभ बात है। तो उनके यहाँ गड़बड़ अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस गड़बड़ के पीछे हम लोग नहीं हैं। संपर्क ना रहे ना। संपर्क में लोग स्वाभाविक रूप से हैं, संपर्क में हैं, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो गड़बड़ी है उसके पीछे हम लोग नहीं हैं। गड़बड़ी के कारण लोग खुद ही हैं। आरजेडी में किस तरह से जगता बाबू को और उसके पहले रघुवंश बाबू को बेइज्जत किया गया, दुनिया देख रही है। कांग्रेस किस तरह से पार्टी चल रही है, सब लोग देख रहे हैं। बिहार यात्रा का पहला चरण 25 जुलाई तक चलेगा। पश्चिमी चंपारण के बाद उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा 12 जुलाई को सीतामढ़ी, 22 जुलाई को रोहतास, 23 जुलाई को कैमूर, 24 जुलाई को बक्सर और 25 जुलाई को भोजपुर पहुंचेगी। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और अब देखते हैं कि कहां कहां और कैसे लगा जिंदगी पर बाढ़ का ब्रेक। बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं घर पानी में डूबे हैं तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी के प्रहार से लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। तस्वीरें दरभंगा के केवटी ब्लॉक की है, जहां अधवारा समूह की नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में 5 से 6 फीट पानी जमा है। ऐसे में आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा बचा। वहीं बाढ़ रक्षा दल एयरबोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। अपने निजी इच्छुक कोष से एक एयर नाव मंगाया है। एक नाव हमें सरकारी मिली है जो डी टोल पे चल रही है। वो नाव इस तरफ नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे 100 से 150 परिवार रहते हैं जिसकी तबीयत खराब होती है, गर्भवती महिला है। और ये जो है समीर अहमद साहब है, ये कमर से विकलांग है। इसे घर में अचानक पानी अगले साल से ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए खबर मिली हमें। हमने बाढ़ रक्षा दल के साथ आकर ये एयर वाली नाव से जो मेरी निजी मत से आई है, मैं इनको ऊपर जगह पे शिफ्ट कर ले जा रहे हैं। समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक उफान पर है, जिसके कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड की डाउन लाइन पर ट्रेनों के परिचालन पर
ब्रेक लग गया है। बेतिया के मंझौलिया में तो बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। लोगों का दर्द आक्रोश में बदल गया है। दुखे में आदमी डूबल बा, मरता है। जौन अनाज पानी रहला सब भीज भाज के रात में पानी आयल, हमनी के रात में मान लेके भाग गनी सन। देखनी से होइले ना, सवेरे आवतन सन त धान उन सर के उधर गिर के सब जामल बा रास्ता भर अंगना दुआरे। इतना भोजन बनावला बिनु, लकड़ी लावना बिनु, इतना अनाज बगैर लोग मरता। पश्चिम चंपारण में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तस्वीरें चनपटिया की है, जहां बाढ़ से घिरे गांव के लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। घोघा पंचायत का कवि लसवा गांव बीते 20 दिनों से पानी से घिरा हुआ है। ग्रामीण चचरी पुल के सहारे कटे संपर्क को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पानी कम है, काला भर पानी बा। अब गोहरे के जगह नहीं के तनी कम पानी भइल बा, तनी के लाचका बनाओ तनी से हेले खतरा। मधुबनी में लगातार बारिश के कारण मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। वहीं कई मोहल्लों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, समस्तीपुर से मुकेश कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ मधुबनी से संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी में बाढ़ के पानी में 5 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों का शव बरामद किया गया है और 2 बच्चों की तलाश जारी है। नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। बंजरिया के बनकट की यह घटना है, जहां नहाने के दौरान बच्चे डूब गए। 5 बच्चे डूब गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई है। 3 बच्चों का शव बरामद किया गया है और 2 बच्चों की तलाश जारी है। मातम पसरा हुआ है वहां पर और चीख पुकार मची हुई है। बंजरिया के बनकट की घटना है। मुजफ्फरपुर के कांटी के कोटिया वार्ड 12 में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में रिसाव शुरू हो गया है। रिसाव की वजह से नदी का दक्षिणी तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। बांध टूटने की आशंका को लेकर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर तैनात हो गई है। कटाव स्थल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। गिरिएगा नहीं। तो देखिए, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। विभाग की टीम उस बांध को मजबूत करने के लिए, वहां पर रेनकट को दुरुस्त करने के लिए, जो तटबंध पर रिसाव हो रहा है, उस रिसाव को दुरुस्त करने के लिए टीम लगातार मौजूद है और काम किया जा रहा है। लेकिन दहशत है आसपास के लोगों में, चूंकि रिसाव दक्षिणी तटबंध क्षतिग्रस्त हो चुका है रिसाव से, और इस वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है, पानी फैलने का खतरा है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और देखिए ये बोरियां जो है, रेत भरी बोरियां वहां पर लाई गई हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। देखिए, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचा रही है और हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये कांटी का कोठिया वार्ड संख्या 12 है और यहाँ जो बांध है, इस बांध में रिसाव शुरू हो गया है। यह रिसाव पिछले 3 दिनों से यहाँ जारी था और आज स्थिति यहाँ भयावह हो गई है। आप देखिए कि यहाँ मिट्टी भरे बोरे, बालू भरे बोरे से बांध को मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पानी जिस तरीके से उर्मियाँ ले रही है, आप देखिए कि यहाँ पानी जो है इस रिसाव के ज़रिए बांध के दूसरी तरफ जा रहा है और यह इस तटबंध के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि यह तटबंध टूटता है तो बांध के दूसरी तरफ सीधे सीधे कांटी थर्मल पावर है, तो इसे रोकने की पूरी कवायद की जा रही है इलाके में। इसको लेकर काफ़ी अफरा तफरी है। कांटी थाने की पुलिस, कांटी के सीओ साहब मौजूद हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भी मौजूद है, कई सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या है, कैसे इसको तो बड़ा यहाँ पे कटाव हुआ है और इसका बेस जो है वो ज़्यादा कटा हुआ है। फिर भी अभी सिचुएशन जो है क्रिटिकल है, लेकिन कंट्रोल में है। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी हैं, उनके साथ लगातार पड़ता है और यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। ये 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार काम यहाँ पे होगा। और एक चीज़ हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रस्सी से बांध को बांधा गया है, इस रस्सी से दोनों तरफ, ताकि यह इंटैक्ट रहे। तो आप देख सकते हैं कि आसन्न खतरे को लेकर यहाँ कितना दहशत का माहौल है। हालांकि जो विभागीय अभियंता हैं वो और उसके बाद जिला प्रशासन की टीम यहाँ लग गई है। इस कटाव को फिलहाल नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ कांटी थर्मल पावर स्टेशन है, उसके अलावा सैकड़ों गांव है। यहाँ से बांध टूटती है तो हाजीपुर तक पानी को टच कर सकता है। यहाँ जो खतरा है उसे टालने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।
पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली नदियों का तांडव जारी है। सिरहा पंचायत के अहिरोलिया गांव में बांध में कटाव तेज होने से इलाके के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोग किसी तरह अपने स्तर से पेड़ और रेत की मदद से कटाव रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ बाढ़ के समय में प्रशासन की आंखें खुलती हैं और पानी खत्म होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। होने लगा यहाँ हम लोग पूरा ग्रामीण मिल करके यहाँ पेड़ काट करके डाले कुछ देर, उसके बाद में फोन मिलाया गया प्रशासन के पास। 4-5 घंटे बाद में वो लोग आया तो ये बोरा बनी कस के इसमें डाल रहे हैं लोग। यही तो है, देख रहे हैं सामने में सब कुछ है पड़ा हुआ है। अभी पानी हट जाएगा उसके बाद में फिर यहाँ कोई घूम के ताकने वाला नहीं है। सारे प्रशासन सुबह से भी लगे हुए हैं, आपको पता होगा और स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं। हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बांध के कटाव को भी हम लोग भरे भी हैं अभी, और भी जो प्रक्रिया है अन्य सारे विभाग के लोग भी यहाँ थे और काम कर रहे हैं। लगातार 2500 बैग का भी आ रहा है और सारे काम एकदम यथावत किए जा रहे हैं जिससे कि बांध का कटाव नहीं हो, इसको रोका जा सके। पटना का दीदारगंज चेक पोस्ट मोहल्ला जल जमाव से झील में तब्दील हो गया है और लोगों की जिंदगी नारकीय हो गई है। अधिकांश जगहों पर 3 से 4 फीट पानी जमा है, जिससे इलाके में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने कई बार इसे लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई। कब से बनी हुई? 4 महीना हो गया सर। हाँ। तो कैसे आप लोग आते जाते कैसे हैं? आते जाते हैं, वही ट्यूब का बनाते हैं। कितना आदमी का गरज रहता है, 700 खखर में गरीब आदमी है, हिल जाता है। 10 रुपया आमदनी के कारण पढ़िए हिल जाता है। डर लगा है ना, लेकिन सब पानी में गिर जा है, डूब जा है। ये पोता कैदा बच गया हमारे पानी में गिर गिर के। लोग बचा लेते हैं, लोग छान ले भाई। आगे बढ़ते हैं। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। मामला शास्त्री नगर थाना इलाके का है। पुलिस ने छापेमारी कर गोदाम से 138 कार्टन शराब बरामद किया है। साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। शराब का गोदाम एक विधायक के आवास के पास ही में था। वहीं शराब माफिया से सांठगांठ के आरोप में पटना के बुद्धा कॉलोनी थानाध्यक्ष कैसर आलम को निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। दीघा में पकड़ी गई शराब मामले में कैसर आलम का शराब के धंधेबाजों से सांठगांठ सामने आया था। मद्यनिषेध और पटना के जोनल आईजी की जांच में कैसर आलम पर आरोप साबित हुआ, जिसके बाद डीजीपी के आदेश पर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी ने साफ कहा कि शराब माफिया से संबंध रखने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बड़ी खबर बांका से आ रही है। यहां थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। अमरपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार निलंबित किए गए हैं। थाना लेखपाल राजेश कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। एसपी अरविंद कुमार ने कार्रवाई की है। लोगों से दुर्व्यवहार के मामले में गाज गिरी है। प्रभारी थानाध्यक्ष राजीव रंजन लाइन हाजिर किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई लोगों से दुर्व्यवहार करने पर, और यह जाहिर है एक मैसेज इस तरह की कार्रवाई से जाएगा कि पुलिस न सिर्फ पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए बल्कि लोगों की शिकायतों को सुनना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि थाना स्तर पर लोगों से दुर्व्यवहार होता है, और इस मामले में बांका में यह कार्रवाई हुई है। थानाध्यक्ष निलंबित किए गए हैं और लेखपाल भी। महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके गृह क्षेत्र छपरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक स्थित उनके स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भिखारी ठाकुर का नाम कौन नहीं जानता, खासकर बिहार के लोग। भोजपुर के शेक्सपियर के नाम से मशहूर महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके गृह क्षेत्र छपरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक स्थित उनके स्मारक पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वालों में भिखारी ठाकुर नाच मंडली की आखिरी लौंडा पद्मश्री रामचंद्र ठाकुर और विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव भी मौजूद थे। जेकर नाम भइल बाटे बहुत दूर, नाम भइल बा बहुत दूर ले, नाच काला बारी में केहू जपत बा आम गाछ पर, केहू जपत बा सवारी में, केहू जपत बा यात्रा करी के रेल बैठल रेल सवारी में। पुण्यतिथि पर पद्मश्री रामचंद्र ठाकुर ने अपने खास अंदाज में भिखारी ठाकुर को याद किया।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।